नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 11 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो दोस्तों इस बात पे आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। दोस्तों 88819493 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न था कि माई मदर 866 के लेखक कौन है। दोस्तों माई मदर 866 के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कवि कमला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला विजेता कौन थी? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला विजेता कौन थी? तो सोफिया केनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहला भारत रत्न किसे मिला था? दोस्तों पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो राजगोपालाचारी को मिला था। कब मिला था? तो 1954 में मिला था। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत रत्न की स्थापना या फिर भारत रत्न जो अवार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। सबसे पहले 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि 1992 का ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1992 का ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों अगर ये प्रश्न है तो इंडिया में सबसे पहले जीवराम शास्त्री ने कहा था। और दोस्तों इस प्रश्न पे थोड़ा बहुत डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न कैसा आया था, किस तरीके से आया था। चलिए एक प्रश्न आया था कि झारखंड और उत्तराखंड को नया राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ या फिर नया राज्य कब बनाया गया था उत्तराखंड और झारखंड को? तो दोस्तों इन दोनों राज्यों का जो स्थापना वर्ष है वो 2000 है। जी दोस्तों महीना अलग अलग हो सकता है लेकिन इन दोनों राज्यों का जो स्थापना वर्ष है सन 2000 है। तो आपके ऑप्शन में सन 2000 दिया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि मीथेन का फार्मूला क्या है? दोस्तों मीथेन का फार्मूला पूछा था तो CH4 हो जाएगा आपका मीथेन का फार्मूला। चलिए एक प्रश्न आया था कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है या फिर भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दादा साहेब फाल्के आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपने सुना होगा कि सिनेमा में जो भी एक्टर हैं उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है वह अवार्ड। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? दोस्तों भारत में कुल रामसर साइटें कितनी हैं? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कुल मिला के तो 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। जी दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऑप्शन में अहमदाबाद दिया था या फिर गुजरात दिया था। चलिए एक प्रश्न आया था कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा रायसेन जिले में। दोस्तों रायसेन जिले में सांची नामक गांव में स्थित है। और 21 राज्य में है तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नामक गांव में ये स्थित है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था,
रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? जी दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये उदयपुर राजस्थान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मंदिर किस लिए फेमस है, यहाँ पे पूछ सकता है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है इसमें कुल पिलरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 1440 पिलर हैं और कुल पिलरों की संख्या कितनी है? 1440। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है कि आपके सेकेंड शिफ्ट में इसका मुख्यालय पूछ सकता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पिछली बार पूछा था नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, इस बार पूछा है वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो KP ओली आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए, एक प्रश्न आया था बान की मून किस देश से संबंधित है? दोस्तों, बान की मून किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया से। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। कौन करता है? तो अनुच्छेद 263। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है? जी दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। एक प्रश्न आया था दोस्तों SLR का फुल फॉर्म क्या है? जी दोस्तों, इस SLR का फुल फॉर्म बताना है तो ये हो जाएगा स्टैट्यूटोरी। जी दोस्तों, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। जी दोस्तों, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और आया था कि EPROM का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, EPROM का फुल फॉर्म पूछा था तो ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक और फुल फॉर्म पूछा था कि CAB का फुल फॉर्म क्या है? जी दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। CAB का फुल फॉर्म पूछा था तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि रक्त क्या है? दोस्तों, रक्त क्या है? तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था। वैसे मैं रक्त के बारे में बता देता हूं कि प्लाज्मा नाम की एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मुझे मिले हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो हमारी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।